दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप लोगों को जानना और समझना शुरू करते हैं, ऐसे लोग जो आज सफलता की बुलंदियों पर है, तो आपको पता चलता है कि वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है उसमें मोटिवेशन का रोल सिर्फ 1% है, या शायद 1% से भी कम। और यह बात मैं आपको डंके की चोट पर साबित करने वाला हूं। क्या आपको लगता है कि नेल्सन मंडेला ने जेल में 27 साल मोटिवेशन के दम पर निकाले? इज इट पॉसिबल? क्या आपको लगता है कि मार्टिन लूथर किंग मोटिवेशन के दम पर पूरे देश में घूमा और आजादी के लिए लड़ा? वो मोटिवेशन नहीं था दोस्त, डिसिप्लिन था। आप एक बार जरा गौर से उन लोगों की तरफ देखो जो इस देश और इस दुनिया में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। वो ऐसा मोटिवेशन के दम पर नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का कमिटमेंट लिया है। हिंदी में कहूं तो शपथ या प्रण लिया है, और उनके अंदर इसे पूरा करने के लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मोटिवेशन से लाख गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपको डिसीजन लेते समय बहुत केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि यदि आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर उसे हर हाल में पूरा करना जरूरी हो जाता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि पहले हम डिसीजंस बनाते हैं और फिर डिसीजंस हमें बनाते हैं। इसीलिए आपको जब भी आप डिसीजन लेते हैं बहुत सावधान होने की जरूरत है, और जो भी कमिटमेंट आप करते हैं बहुत सावधान होने की जरूरत है। मोटिवेशन के बारे में आज की डेट में कुछ जरूरत से ज्यादा ही चर्चा होने लगी है। मुझे गलत मत समझना, मोटिवेशन भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। हम जब भी मिलते हैं तब मोटिवेशन बढ़ता है, एक्साइटमेंट बढ़ता है, हमें अच्छा महसूस होता है, बट ये कुछ समय तक ही रहता है। आपको ज्यादा शक्तिशाली इच्छा शक्ति और ज्यादा मजबूत इरादे की जरूरत पड़ती है लिए हुए कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, और वो डिसिप्लिन से आता है। कुछ लोग डिसिप्लिन शब्द से दूर भागते हैं, इसके बारे में बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन जो आपको समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि डिसिप्लिन एक जबरदस्त क्रिएटिव फोर्स है। डिसिप्लिन करियर बिल्ड करता है, डिसिप्लिन अच्छी सेहत बनाता है, डिसिप्लिन आपके रिश्तों को बेहतर करता है, उनमें मिठास भरता है, डिसिप्लिन दोस्तों को और करीब लाता है, आपस में ईमानदारी और विश्वास बनाता है। डिसिप्लिन आप में उन कुशलताओं और योग्यताओं का निर्माण करता है जो आपके व्यक्तित्व को बड़ा करते हैं और आपको जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छूने में मदद करते हैं। डिसिप्लिन से संगीत का निर्माण होता है। बिना डिसिप्लिन के आप एक अतुलनीय संगीत का निर्माण नहीं कर सकते। आप में किसी भी तरह की सृजनात्मक शक्ति है, डिसिप्लिन आपको उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने में मदद करता है। फिर चाहे आप लेखक हो, मूर्तिकार हो, टीवी एक्टर हो, खिलाड़ी हो या पेंटर हो, आपको अपनी कला का यदि बेहतरीन इस्तेमाल करना है तो सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। आपकी कल्पना को हकीकत बनाता है डिसिप्लिन। तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखने की जरूरत है वो है डिसिप्लिन का स्वागत करना और इसे पूरी शिद्दत से अपनाना। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है कि किस तरह का डिसिप्लिन मैं फॉलो करूं जिससे कि मैं अपनी सारी कल्पनाओं को अपने जीवन में वास्तविकता में बदल सकूं। बिना डिसिप्लिन के दुनिया में कोई बिजनेस नहीं चल सकता। बिना डिसिप्लिन के कोई भी खूबसूरत और बड़े बड़े बंगले, महल या इमारतें नहीं बन सकती। बिना डिसिप्लिन के इस दुनिया में कोई संगीत भी नहीं होगा। बिना डिसिप्लिन के इस दुनिया में कोई व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं होगा। बिना डिसिप्लिन के एक्चुअली कोई भविष्य है ही नहीं। यानी अगर हम इमेजिनेशन करना शुरू करें तो डिसिप्लिन चारों तरफ है। दुनिया की हर चीज में डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ही इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिएटिव फोर्स है। अभी 2 दिन पहले ही एक बहुत बेहतरीन कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी की मौत हुई। उनकी मौत से कुछ दिन पहले दिए हुए उनके इंटरव्यूज को मैं कल सुन रहा था। मैंने एक खास बात नोटिस करी कि वो काफी सेटिस्फाइड और शांत थे, क्योंकि वो अपने जीवन में जो करना चाहते थे वो कर चुके थे। सफलता की जिस बुलंदी पर वो पहुंचना चाहते थे पहुंच चुके थे। अपने जोक्स, पंचेज और एक्टिंग के माध्यम से इस समाज और इस दुनिया को जो संदेश देना चाहते थे दे चुके थे, और ऐसा शांति भरा जीवन वो पिछले 6-7 साल से जी रहे थे। फिर मैंने पलट के अपनी तरफ देखा और खुद से पूछा कि क्या मैं भी वो सब कर चुका हूं जो मैं करना चाहता था या करना चाहता हूं? क्या मैं जीवन में उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जिस मुकाम पर मैं पहुंचना चाहता था या पहुंचना चाहता हूं? अगर मेरी मौत का दिन आज ही हो तो क्या मैं भी राजू श्रीवास्तव जी की तरह ही शांत और सेटिस्फाइड होऊंगा? पर हर बार अंदर से जवाब आया नहीं, नहीं, नहीं। हम में से अधिकतर लोग इस तरह से बेहोशी में अपना पूरा जीवन जीते चले जा रहे हैं कि हम कभी पलट के अपने आप से पूछते ही नहीं कि हम आज कहां हो सकते थे अगर डिसिप्लिन को फॉलो करते तो। हमारी इनकम कहां पहुंच सकती थी अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते तो। हम कितने ज्यादा हेल्दी और तंदुरुस्त हो सकते थे अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते तो। हम कितनी सारी किताबें पढ़ सकते थे, हम कितनी सारी किताबें लिख सकते थे अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करते तो। कितनी कविताएं लिख सकते थे, कितनी मूर्तियां बना सकते थे, कितनी इमारतें खड़ी कर सकते थे। तो अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे रह गए हो,
आप जहां पर भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप उसे अभी भी ठीक कर सकते हो। जो भी फास्टेस्ट तरीका आप पकड़ सकते हो उसे पकड़ो और उस पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू करो। मैं आपको बताता हूं कि जिंदगी एक्चुअल में है क्या। जिंदगी सफर है वो बनने का जो भी मैक्सिमम आप बन सकते हो। जिंदगी एक प्रोसेस है आपके पोटेंशियल को पूरी तरह से विकसित करने का, और साथ ही साथ जिंदगी एक मौका भी है उन सभी संसाधनों का और समय का समझदारी से इस्तेमाल करने का जो भी जितना भी आपको मिला है, यही जिंदगी है। अगर इस दुनिया में कोई एक ऐसा जादुई शब्द है जिसका असर बाकी सारे जादुई शब्दों से कहीं गुना ज्यादा है, तो वो एक शब्द है डिसिप्लिन। जहां पर आप आज हैं और जहां पर आप आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में पहुंचना चाहते हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ब्रिज है उसी को कहते हैं डिसिप्लिन। आपको क्या चाहिए था और आपको क्या हासिल हुआ, इन दोनों के बीच का ब्रिज है डिसिप्लिन। आज की इस बातचीत के अंतिम पड़ाव में आइए अब बात करते हैं कि डिसिप्लिन कैसे आपकी बड़ी से बड़ी असफलता को आपकी बड़ी से बड़ी सफलता में बदल देता है। असफलता किसी अचानक घटी घटना की वजह से नहीं मिलती, बल्कि अक्सर बहुत सारी छोटी छोटी असफलताएं मिलकर आपके जीवन में एक बड़ी असफलता का रूप ले लेती हैं और आपका जीवन बर्बादी के कगार पर पहुंच जाता है। सक्सेस का फॉर्मूला याद रखना कि अच्छी चीजें हमेशा अपस्ट्रीम होती हैं। आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपकी गिनती सक्सेसफुल लोगों में होगी या असफल लोगों में होगी, यह इस बात से तय होता है कि आप हर रोज जो काम कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट से डाउन स्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है। टाइम पास करना किसी समुद्र में गोते लगाने जैसा है। समुद्र में गोता लगाओगे तो नीचे की तरफ जाते चले जाओगे, यानी डाउन स्ट्रीम, और जितना आप डाउन स्ट्रीम जाते जाओगे उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, बर्बादी आएगी, असफलता आएगी। अगर आज आपको एक छोटी सी असफलता भी मिली है ना, तो उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर किसी कारण से आज आप वो नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर आज आपने अपने लक्ष्य की तरफ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और अगर आज आपने कुछ भी नया नहीं सीखा है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको हर रोज एक डायरी में 10 अक्षर लिखने की जरूरत है और आज आपने बस 3 ही अक्षर लिखे, तो इसका मतलब है कि आप 7 अक्षर डाउन हो आज। अगर आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको हर रोज 10 कॉल्स करने की जरूरत है और आज आपने बस 5 ही कॉल्स करी हैं, तो इसका मतलब आप 5 कॉल्स डाउन हो आज। अगर आपका लक्ष्य हर रोज 1000 रुपए बचत करने का है और आज आपने सिर्फ 100 रुपए बचत किए, तो इसका मतलब आप 900 रुपए डाउन हो आज। डिसिप्लिन की कमी की वजह से आपका आज का दिन जो डाउन स्ट्रीम रहा, ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब आप पलट के अपने दिन को देखते हो और सोचते हो कि आज कोई खास बड़ा नुकसान आपको नहीं हुआ है, तो यह आपके जीवन की सबसे भयंकर गलती होती है। आज जितनी भी गलतियां हुई, उन्हें जब आप छोटी मोटी गलतियां समझ के अनदेखा कर देते हो, बस वहीं से आपके जीवन में बर्बादी का दौर शुरू हो जाता है। एक एक असफल दिन को इसी तरीके से अनदेखा करने से आपका पूरा साल डाउन स्ट्रीम हो जाता है, और इसी तरीके से साल दर साल यही डाउन स्ट्रीम चलता रहता है, तो आपका पूरा जीवन डाउन स्ट्रीम चला जाता है। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि आज की छोटी छोटी जो गलतियां हैं, उनको दोहराने से ही हमारे जीवन में बड़ी बड़ी असफलताएं आती हैं और अंत में आपके पूरे जीवन की बर्बादी का कारण बनती हैं। और दूसरी तरफ यदि सफलता की बात करें तो उसकी भी प्रोसेस ऐसी ही है, बस ठीक इससे उल्टी है, यानी विपरीत है। अगर आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको हर रोज केवल 10 कॉल्स करना ही काफी है और आज आपने 15 कॉल्स करी हैं, तो इसका मतलब आप 5 कॉल्स अप हो आज। आप हर रोज जितना पैसा बचाते हो, यदि आप आज से हर रोज उससे थोड़ा ज्यादा बचाना शुरू कर दो, तो 1 साल बाद आप देखोगे कि आपकी एक्चुअल बचत आपकी सोच से बहुत ज्यादा होगी और आपने अपने लिए जितना समय सोचा था, आप उससे आधे समय में ही दौलतमंद बन चुके होंगे। डिसिप्लिन वास्तविकता में एक जादुई चाबियों के गुच्छे की तरह होता है, जो आपके लिए दौलत के सारे दरवाजे तो खोलता ही है, साथ ही साथ वास्तविक खुशी, आत्मसंतुष्टि, गर्व और आनंद के सारे दरवाजे भी आपके लिए खोल देता है। इसके लिए आपको सबसे पहले डिसिप्लिन की जरूरत और उसके महत्व को समझना जरूरी होता है। जीवन को अप स्ट्रीम ले जाने के लिए जो भी चेंज करने की जरूरत है, उनमें आपको हर बार डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। पहली चाबी है जानना कि मुझे क्या करना जरूरी है और मुझे क्या बनना जरूरी है, ताकि मुझे जीवन में वो सब कुछ हासिल हो सके जो मैं अपने जीवन में चाहता हूं। दूसरी चाबी है चाहना, या मैं कहूं किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहना, हर हाल में चाहना, ताकि आप लगातार डिसिप्लिन में बने रहें। और तीसरी चाबी है खुद से किया हुआ वादा, ताकि लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव आपको कमजोर ना कर पाए, आपको गलत कदम उठाने के लिए मजबूर ना कर पाए।
डिसिप्लिन बहुत कुछ करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपके लिए क्या करता है। ये आपको आपके बारे में बेहतर महसूस करवाता है। छोटे से छोटे डिसिप्लिन का भी बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है आपके एटीट्यूड पर और आप क्या फील करते हो उस पर। जब भी आप किसी नए डिसिप्लिन की शुरुआत करते हो तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पहले किसी भयंकर जाल में फंसे हुए थे और अब आप उससे बाहर आ रहे हो। और ये फीलिंग उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना आप तब महसूस करते हैं जब आप किसी लक्ष्य को रियल में हासिल करते हैं। डिसिप्लिन की वास्तविक ताकत यह है कि वो एक क्षण में ही आपके जीवन की दिशा बदल देता है। जैसे ही आप डिसिप्लिन में आते हो, आप तेजी से उस दिशा में बढ़ना शुरू हो जाते हो जिस दिशा में आपकी वो मंजिल है जहां आप पहुंचना चाहते हो। डिसिप्लिन आपको नेचर के साथ ट्यून कर देता है। एक पेड़ कितना ऊंचा होता है? जवाब यह है कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वो हो सकता है उतना ही ऊंचा होता है, और यही नेचर है। और नेचर का यही रूल आप पर भी लागू होने लग जाता है जैसे ही आप डिसिप्लिन को अपने जीवन में अपनाते हो। नेचर के सिस्टम में दुनिया की हर वस्तु अपने आप ही वो बन जाती है जो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बन सकती है, क्योंकि नेचर कभी भी डिसिप्लिन से बाहर नहीं जाती। और जैसे ही आप छोटे से छोटा डिसिप्लिन अपनाते हो, आप भी नेचर के सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो, और फिर सब कुछ अपने आप होते चले जाता है, क्योंकि आपका नेचुरल पोटेंशियल बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इस नई प्रोसेस को शुरू करिए, और इस नई प्रोसेस की शुरुआत आप एक नई आदत से कर सकते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी आदत ही क्यों ना हो। छोटी या बड़ी आदत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने स्टार्ट किया या नहीं किया, और आपने उसे लगातार कंटिन्यू रखा या नहीं रखा। तो अगर आपको अपने जीवन में आनंद चाहिए, आज ही शुरू करिए आनंद का प्लान। अगर आपको अपने जीवन में दौलतमंद बनना है, आज ही शुरू कीजिए दौलत का प्लान। याद रखिए, दौलत के प्लान पर काम करने के लिए आपको पहले से ही दौलतमंद होना जरूरी नहीं है। अमीर बनने की योजना पर वो इंसान भी काम कर सकता है जिसके पास आज कुछ भी नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आज ही शुरू कीजिए स्वास्थ्य का प्लान। अगर आप अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं तो आज ही ऊर्जा भरने के प्लान पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो आज ही अच्छा महसूस करवाने वाले प्लान पर काम करना शुरू कर दीजिए। अधिक से अधिक, या भले ही एक या दो छोटे या बड़े ऐसे काम करने शुरू कर दीजिए जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। अगर आप स्मार्ट नहीं है तो खुद को स्मार्ट बनाने के प्लान पर काम शुरू कर दीजिए। दोस्तों, याद रखिए कि बुरे से बुरा इंसान भी अच्छे विचारों को पढ़ना शुरू कर सकता है, अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू कर सकता है। याद रखिए, एक बेहतर जिंदगी, खुशियों से भरी हुई जिंदगी और दौलतमंद जिंदगी की शुरुआत करने का सबसे अच्छा दिन है आज। ये काफी उत्साहवर्धक है कि आप इस प्रक्रिया को आज अभी इसी वक्त ही शुरू कर सकते हैं। तो आज ही इस नए सफर की शुरुआत करिए। अगर आपके मन में कोई भी आइडिया है तो आज ही वो दिन है जब आप उस आइडिया को एक्शन में बदल सकते हैं।